तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। गोविंदगढ़ में एक और रिश्वतखोर थाना प्रभारी हुआ ट्रेप। बीते 3 माह पूर्व गोविंदगढ़ में एक थाना प्रभारी को लोकायुक्त ने रिश्वत का पैसा लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद आज रविवार को फिर से रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना में पदस्थ थाना प्रभारी को रिश्वत का पैसा लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी पर मुनीश कुमार पटेल पिता महेंद्र कुमार पटेल रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के मढ़ा गांव निवासी ने प्रताड़ित करने व रिश्वत की मांग करने की शिकायत रीवा लोकायुक्त एसपी से 11 फरवरी को की थी, जिसकी जांच उपरांत शिकायत सही पाई गई। इसके बाद आज रीवा लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह द्वारा ट्रेपिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार, उप निरीक्षक आकांक्षा पांडे, ऋतुका शुक्ला सहित अन्य स्टाफ शामिल रहा और गोविंदगढ़ के थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक जयप्रकाश सिंह उर्फ बबुआ व आरक्षक राजकुमार को वाहनों की एंट्री कराने के एवज में की जा रही पैसों की मांग के खिलाफ कार्रवाई की गई। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला, खुद शिकायतकर्ता और लोकायुक्त निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार सिंह। मुनीश कुमार सिंह। क्या घटना घटी आपके साथ में? हमारे साथ यही घटना घटी कि टीआई साहब हमें पैसे का मांग कर रहे थे। इसके बाद पैसा हमारे पास नहीं टीआई साहब के पास नहीं पहुंच पाया। कारण किस लिए मांग कर रहे थे? एक्चुअली में क्या है कि हमारे घर में हमारे भाई और एक हमारी 3 हाईवा चलती है। वो हाईवा रेत में चलती है। रेत की जब चलती हैं तो इनको पैसे चाहिए और पैसे के लिए ये डिमांड करते थे। कितना डिमांड किए थे? जब गाड़ी चल रही थी तब 10,000 रुपये ये मांग रहे थे और गाड़ी जब चलते समय हम 10,000 रुपये नहीं दे पाए तो ये मेरी गाड़ी पकड़ लिए। पकड़ के हमने निवेदन किया। निवेदन करने के उपरांत इन्होंने कोर्ट में ऐसी धाराएं लगा दिए कि जिसमें उन्होंने हमें 1,13,000 रुपये का जुर्माना हुआ। और उस जुर्माने के उपरांत भी इन्होंने बोला कि मैं 3 महीने से इस थाने में पदस्थ हूँ, कभी ध्यान नहीं दिए हो, इसलिए तुम 18,000 रुपये लेके मिलो कल और इस महीने से 2,000 प्रति गाड़ी के हिसाब से 6,000 रुपये हमें प्रति महीने एंट्री दिया करो। इसके लिए तुम बबुआ सिंह से मिल लेना। तो हम बबुआ से मिलने आए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव है रामपुर नैकिन के पास मढ़ा। वैसे मैं जबलपुर हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। अच्छा। गाड़ी कहाँ से कहाँ, रेत कहाँ से लाते हैं? रेत जो है तो यहाँ शहडोल से रीवा जाती है। शहडोल से रीवा जी। और मतलब ये पैसे के बारे में आपकी जो बातें हुई थी वो टीआई साहब से डायरेक्ट हुई थी? हाँ, डायरेक्ट बात हुई। टीआई साहब से बोले, टीआई साहब ने बोला कि 18,000 पिछला भी जमा करो और इसके बाद प्रति गाड़ी प्रति महीने के हिसाब से 2-2 हज़ार रुपये देना है। तो जिससे हमने निवेदन किया कि साहब पिछला हमारे पास 18,000 रुपये अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 1,13,000 का जुर्माना भराया हो। केवल हम अभी आज के डेट में आपको 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से 3 गाड़ियों का इस महीने का 6,000 रुपये दे सकता हूँ। पिछला जो है तो हम धीरे धीरे करके वो भी देंगे, क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाना ही है और नहीं चलाएंगे तो ये इन्होंने बोला भी कि अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि तुम हमारे थाने के अंतर्गत तुम्हारी गाड़ी चलती है तो देना पड़ेगा। देखो ये टीआई साहब ने बोला? हाँ, ये टीआई साहब। ये 2-2 हज़ार रुपये किस हिसाब से मांगते थे? ये 2,000 रुपये प्रति महीने प्रति गाड़ी के हिसाब से एंट्री के रूप में मांग। क्या गाड़ी की एंट्री पहले से नहीं रहती थी? गाड़ी की एंट्री सर अभी तक तो इसके पहले जो टीआई साहब थे वो तो चले ही गए थे। इसके बाद एंट्री नहीं लगती थी। बीच में ये डिमांड करते थे तो ये ड्राइवरों को खड़ा करा के परेशान करते थे। एंट्री देने का ऐसा कोई रूल है थाने में या नहीं है? ऐसा तो कोई रूल नहीं है हमारे हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि एंट्री दिया जाए। और इसमें कितने लोग हैं, कितने मतलब किसको आपने सर वो एक्चुअली में क्या है कि टीआई साहब तो प्रमुख ही हैं जो डिमांड करते थे और ये बोलते थे कि बबुआ से मिल लेना। बबुआ कौन है? बबुआ यहाँ का मुंशी है। मुंशी का क्या नाम है? सर मुंशी का नाम बबुआ ही जानता हूँ, क्योंकि बार बार साहब भी बबुआ ही बोल रहे थे, टीआई साहब बबुआ ही बोल रहे थे और उनका नाम कुछ और ही है। और कौन है? इसके साथ जब यहाँ से चार्जशीट पेश हुई, चालान पेश हुआ, हम पेशे से वकील हैं, जब कोर्ट में निवेदन करने गए, खुद पैरवी किया मैंने। जी। जब कोर्ट में पैरवी किया तो ये वहाँ जो राजकुमार
प्रजापति, ये यहाँ से डायरी लेके जाते थे। किसी दिन टर्न में कमी, किसी दिन प्रतिवेदन में दिक्कत कि थोड़ा लेट हो जाए, तो हम इनसे निवेदन किया तो इन्होंने बोला कुछ खर्चा पर्चा दे दो। देते भी थे, हर रोज़ देते थे। इसके बाद जब ये डायरी प्रस्तुत किए पूरा कंप्लीट करके, तो जज साहब के यहाँ से निवेदन करके मैंने गाड़ी छुड़वा लिया। इसके बाद भी इन्होंने ये बोला कि चलो तुम्हारी सेटिंग करवा देते हैं टीआई साहब से। तो हमने बोला ठीक है सर, जब कब करवाओगे? तो बोले यहाँ आ रहे हैं टीआई साहब 3 बजे, यहीं मिलवा देता हूँ। हमने बोला ठीक है। इसके बाद उन्होंने टीआई साहब से मिलवाया। मिलवाने के बाद टीआई साहब ने बोला हमें कि ऐसा है कि बबुआ से मिल लेना, 2000 रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से 3 गाड़ियों को 6000 ये दे देना, और 18000 पिछला है। मैं इस कुर्सी में 3 महीने से बैठा हूँ और 3 महीने से तुम ध्यान नहीं दिए। तो हमने निवेदन किया साहब मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, ऐसा कोई जानकारी भी नहीं थी, नहीं तो हम आपसे मिलते। इसके बाद जाते समय टीआई साहब ये बोला कि इसको 100-200 रुपये दे देना। तो 100-200 रुपये हमने जब राजकुमार को देने लगे, मेरे पास पैसा भी नहीं था साहब, तो उनको 100-200 देने लगे तो वो अड़ गया। उन्होंने बोला कि हमें 500 रुपये चाहिए। हमने बताया भी कि साहब ने बोला है कि 200 रुपये ले लेना, 100-200 तो अभी ले लो, नहीं है। तो बोला नहीं हमें 500 चाहिए। फिर लास्ट में उन्होंने 200 रुपये हमसे लिया भी। राजकुमार ने बोला तुम्हारा इतना बड़ा काम करा दिया, सेटिंग करा दिया, साहब से मिलवा दिया, इसके बाद तुम्हारी गाड़ी छुड़वा दिया, 100-200 रुपये क्या मायने रखता है? तो हमने बोला उसका भी हम देंगे, आज नहीं है, आप तो मिलते रहेंगे, हम देते रहेंगे। ये किस दिन की घटना है? ये कल की घटना है। इसके उपरांत हम परेशान हो गए। जब परेशान हुई थी तो माननीय लोकायुक्त एसपी साहब के पास निवेदन किया, उसकी सुनवाई हुई मेरी। अच्छा, इसके बाद लोकायुक्त के बारे में आपका क्या कहना है? लोकायुक्त के बारे में ये कहना है कि जो भी कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, मेरा सहयोग मिल रहा है, हमें पूरा प्रोटेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। जो आरोपीगण हैं, जब आपने इनको पकड़ा है तो इनकी तरफ से कोई आपके मतलब उसमें वो तो नहीं आ रहा है, दबाव तो नहीं बनाया जा रहा? नहीं बनाया जा रहा। हमारा जब से ये आरोपी पकड़े गए हैं तब से लेके अभी तक तो बहुत सारे फ़ोन आए, लेकिन हम उन फ़ोनों को रिसीव नहीं कर रहे हैं। आगे के लिए कोई आप दिक्कत तो नहीं समझ रहे हैं? अब यही परेशानी है। लास्ट में ये तक बोला गया कि अभी तुम बेटा रुको, तुम्हारी गाड़ियाँ चलेगी, देखते हैं क्या होता है। किसके द्वारा ऐसा बोला गया? ये वहाँ के बहुत सारे लोग थे, अभी हम पहचानते तो सबको नहीं है। धन्यवाद। लोकायुक्त की आज गोविंदगढ़ में थाने में क्या कार्रवाई है? शिकायतकर्ता हैं मुनीश कुमार पटेल। इनके यहाँ पे रेत ढोने पे ट्रक चलते हैं। इनके 3 ट्रक हैं, एक इनका है और 2 इनके छोटे भाई के हैं या जो भी है। इन्होंने 11 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त को शिकायत की थी कि थाना गोविंदगढ़ में हमसे एंट्री के नाम पे रिश्वत मांगी जा रही है। 2000 रुपये एक ट्रक के नाम से 6000 रुपये महीना मांगते हैं। इस बात का सत्यापन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा करवाया गया था, जिसमें सत्यापित हुआ कि हाँ वास्तविकता में रिश्वत की मांग गोविंदगढ़ थाने में की जा रही है। वहाँ पे एक प्रधान आरक्षक हैं बबुआ उर्फ जयप्रकाश सिंह, उनके द्वारा ये पैसे मांगे जा रहे थे। उनका ये कहना था कि टीआई साहब ने कहा है कि 2000 रुपये अगर ट्रक वाला देगा तो ही चल पाएगा। इस बात का सत्यापन हुआ। उसके बाद उसने ये भी कहा था बबुआ ने कि टीआई साहब से भी और बात कर लेना। इस बात का सत्यापन 12 तारीख को करवाया गया था, जहाँ पर कि गोविंदगढ़ टीआई साहब जब न्यायालय रीवा गए थे, वहाँ न्यायालय के बाहर उन्होंने बात करी शिकायतकर्ता ने, मुनीश कुमार पटेल ने। तो वहाँ पे टीआई साहब ने बोला कि पिछला 3 महीने का भी देना पड़ेगा और आगे चलाओगे तो 6 महीना 6000 रुपये हर महीना देना पड़ेगा। इस बात का सत्यापन हुआ था। इस आधार पर सत्यापित हुआ कि पैसे मांगे जा रहे हैं। प्रकरण कायम किया गया और आज कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रधान आरक्षक बबुआ उर्फ जयप्रकाश सिंह और टीआई श्री वीरेंद्र सिंह परिहार को, दोनों को पैसे लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और भी तथ्य है कि जब रीवा न्यायालय के बाहर टीआई साहब से बात कराने के लिए राजकुमार सिंह उनको लेके गए थे, और जब उन्होंने बात हो गई थी तो राजकुमार ने भी इसमें बोला कि मैंने तुम्हारी टीआई साहब से सेटिंग करवा दी है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम पैसे देना और ट्रक चलाना। और इस बात की उसने भी पैसे मांगे थे और मौके पे वहाँ पे ज़बरदस्ती उससे 200 रुपये रिश्वत ले ली थी कोर्ट के बाहर ही। 300 रुपये और मांगे जा रहे थे,
आज जब हमने ट्रेप कार्रवाई की है तो राजकुमार सिंह थाने में मौजूद थे। जब हमने दो लोगों को पकड़े इतने में वो फरार हो गए हैं। उनकी भी तलाश की जा रही है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई लोकायुक्त रीवा के डीएसपी साहब श्री प्रवीण सिंह परिहार द्वारा की गई है, जिसमें सहयोग के रूप में निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार, उप निरीक्षक आकांक्षा पांडे और उप निरीक्षक ऋतुका शुक्ला और अन्य स्टाफ शामिल है। थैंक यू।